तो वहीं यूपी से ही आने वाली एक महिला सांसद ने आज संसद में सरकार को श्राप दे दिया है। समाजवादी पार्टी सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन का ये गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि उन्हें निलंबित सांसदों के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। रही सही कसर उनकी बहू ऐश्वर्या राय की ईडी के सामने पेशी ने पूरी कर दी। आज ऐश्वर्या राय बच्चन को एक फेरा के उल्लंघन के मामले में कथित तौर पर ईडी ने पेशी के लिए बुलाया था और ऐश्वर्या राय दिल्ली में पेश भी हुई। आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। बीजेपी को ये जया बच्चन का श्राप। बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन को बोलने का मौका मिला तो उनका गुस्सा पहले स्पीकर की कुर्सी पर फूटा। Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. स्पीकर को ऐसे बोलने पर बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन जया फिर भी नहीं रुकी। We want justice. Don't expect justice from there, but can we expect it from you? दरअसल चर्चा नारकोटिक्स बिल पर हो रही थी। जया बच्चन को इसी विषय पर बोलना था, लेकिन जया बच्चन ने 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा दिया। देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। स्पीकर ने फिर जया बच्चन को रोकने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने खरी खोटी सुना दी। You don't have to reply to him. सर, बात भी ना करने दें। आप एड्रेस कीजिए शेयर को। ना बैठे। आप शेयर को भलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। इस बीच बीजेपी के एक सांसद ने जया बच्चन पर कमेंट कर दिया और उसके बाद तो माहौल गर्म हो गया। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? स्पीकर ने उन्हें विषय पर बोलने को कहा, लेकिन जया बच्चन बिना रुके चालू रही। आप विषय पर बोलिए। That you don't आप believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए। आप विषय पे नहीं बोल रहे हैं। He made a आप personal विषय remark on पर me. I am very sorry. I am calling the next speaker. आखिरकार स्पीकर ने जया बच्चन को बोलने से रोक दिया और दूसरे सांसद को बोलने का मौका दे दिया। बस इसी बात पर जया बच्चन के मुंह से बुरे दिन वाला श्राप निकल गया। आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे हैं उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। हालांकि बाहर निकलते ही उन्होंने खेद जता दिया। I don't want to make any personal comments on anyone. Whatever happened was unfortunate. They should not have spoken the way they did, and which got me very upset. सवाल यह है, जया बच्चन को आखिर इतना गुस्सा आया क्यों? इस गुस्से के पीछे थी कई वजहें, लेकिन बड़ी वजह थी उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी का समन। पनामा पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ऐश्वर्या राय बच्चन से दिल्ली में पूछताछ की। ऐश्वर्या से ये पूछताछ विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं। लगता है जया बच्चन के भीतर धधकता ज्वालामुखी राज्यसभा में फट गया। दिल्ली से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। जब जांच एजेंसी ईडी ने बुलाया तो ऐश्वर्या राय बच्चन अपना पक्ष रखने, अपनी बात समझाने के लिए मुंबई से दिल्ली तक आ पहुंची। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।